इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है बहुत सारे बच्चों को दिखाते हुए जिन्हें की मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर रखा गया था। इन सभी को किसी स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पर रखा गया होता है जिससे कि मिलिट्री वाले अपना सीक्रेट मिशन कर सके। यहाँ पर जितने भी बच्चों को लाया गया था उनके पेरेंट्स नहीं होते और अब वो सब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे मिलिट्री वाले उन्हें इंटेंस ट्रेनिंग में डाल देते हैं। यानी कि मिलिट्री वालों का ऐसा इंटेंशन थे कि इन बच्चों को स्टार्टिंग से ही कड़ी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कुछ सालों के अंदर ये सबसे बेस्ट बन जाएंगे। उन सभी का ब्रेन वॉश कर दिया गया कि तुम्हें और किसी से लेना देना नहीं है, तुम अपनी टीम द्वारा दिए गए हर एक टास्क को पूरा करोगे और यही तुम्हारा काम है। उन सोल्जर्स की एक नई एडवांस टीम धीरे धीरे बन रही थी। उस पूरी टीम में से जो भी सोल्जर अच्छा परफॉर्म नहीं करता था तो मिलिट्री वाले उन्हें जान से मार देते, क्योंकि ये बच्चे नॉर्मल सोल्जर से एक लेवल अप होते हैं। अगर इन्हें कमांड दे दिया जाए किसी को मारने का तो उसे खत्म किए बिना पीछे नहीं हटते। यानी वो सच में जिंदा रोबोट की तरह बन चुके हैं। जो बोला जाता वो उसे फॉलो करते चाहे कुछ भी हो जाए और अपने लीडर के अकॉर्डिंग कुछ बोलते भी नहीं थे। अब कुछ समय बीतने के बाद वो समय आ जाता है जब सोल्जर्स एकदम बड़े हो गए मिशन के लिए। सभी की ट्रेनिंग एकदम अच्छी तरीके से खत्म हो चुकी होती है और उनकी एक सबसे बेस्ट टीम बन गई थी। इस टीम को मिलिट्री सोल्जर्स ने तुरंत ही अलग अलग मिशन पर लगा दिया जिस पर वो दुश्मनों को जाकर खदेड़ने लगे। ऐसे कोई भी मिशन नहीं होता जो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और तो और दुश्मनों को हराने की इंटेंसिटी भी बढ़ चुकी होती है उनकी इन हमलों से। यानी कि वो सब बहुत ही खतरनाक बन चुके हैं जो किसी को नहीं छोड़ने वाले। अब यहाँ पर सोल्जर्स की एक टीम लगातार लड़ाई कर रही थी, लेकिन ये पृथ्वी नहीं होती बल्कि वो सब मून पर होते हैं, क्योंकि अब इंसानों के अलग अलग देशों के बीच मून की जगह को हथियाने की लड़ाई चल रही थी। इसीलिए अब उन सोल्जर्स ने अपनी उन एडवांस टीम को भेजा जो कि लगातार अब दुश्मनों पर हमला करने लगी। बट वहां पर भी दुश्मन तैयार थे जो कि कई सोल्जर्स को मार गिराते हैं। लेकिन अब उस टीम में टॉड नाम का एक दूसरा सोल्जर होता है जो कि उन सभी से ज्यादा ताकतवर था। उसने अकेले ही गन उठाकर सारे एनिमीज को मारने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे वो उन सभी को खत्म करके अपनी टीम का ये मिशन पूरा करा देता है। एक तरीके से उन सोल्जर्स के अंदर इमोशन एकदम से खत्म हो चुका था। उन्हें तो बचपन से सिर्फ फाइटिंग और किलिंग की प्रैक्टिस ही कराई जाती। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन सभी की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं थी और उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते वो उन्हें ही फॉलो करते। पूरे मिशन को कंप्लीट करने के बाद सभी वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं जहां उनके कैप्टन मौजूद थे। थोड़े समय में उस फैसिलिटी के अंदर कर्नल आ जाते हैं। कर्नल कैप्टन से बातचीत कर रहे थे कि ये टीम तो बहुत ज्यादा कमजोर है। उन्होंने एक और सोल्जर की नई टीम बनाई है जो तुम्हारी टीम से काफी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, क्योंकि उन नए सोल्जर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जिससे वो दुश्मनों को जिंदा भी नहीं छोड़ते। मतलब कि उनमें 1% भी रहम नहीं होता किसी भी चीज के खिलाफ। इसीलिए कर्नल का मानना यही था कि नए वाले सोल्जर्स तुम्हारे सोल्जर से काफी ज्यादा एडवांस हैं। पर कैप्टन कर्नल को समझा रहे थे कि मेरे सोल्जर्स को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है अलग अलग लड़ाइयां लड़ने का। अगर उनका एक्सपीरियंस काम आ जाए तो वो हर एक जंग जीत सकते हैं। कर्नल इस बात पर नहीं विश्वास कर रहे थे, इसीलिए वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उनके सोल्जर्स के बीच कुछ मैचेस हो जाएं। इस पूरे चीजों के अंदर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होंगी जो उन दोनों के सोल्जर्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले होगी रनिंग की कॉम्पिटिशन, जिसमें कि कैप्टन टॉड को रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपनी टीम का। यानी कि उन्होंने टॉड पर भरोसा दिखाया है कि वो ये मैच जीत जाए। अब टॉड ने भागना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कर्नल अपने सोल्जर को अभी नहीं भेजते, बल्कि टॉड जब आधा रास्ता क्रॉस कर चुका होता है तो कर्नल ने अपने सबसे बेस्ट सोल्जर केन को बुलाया। केन भी अब भागना स्टार्ट कर देता है जो टॉड से काफी तेज जा रहा था। कम से कम समय में केन यहाँ टॉड के पास पहुंच गया था और उसे आसानी से बीट कर देता है। यानी उसके लीड स्टार्ट करने के बावजूद भी केन ने बड़ी आसानी से टॉड को हरा दिया। कर्नल तो शुरुआत से यही बोल रहे थे, लेकिन कैप्टन अभी भी मान नहीं रहे होते इन चीजों के लिए। तो अब उन दोनों में जंजीर के ऊपर चढ़ने का कंपटीशन कराया गया। टॉड तो ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, पर कुछ समय बाद केन ने ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। यानी कि कर्नल दिखाना चाहते हैं कि उनके सोल्जर्स किसी भी हालत में कैप्टन के सोल्जर से बेस्ट हैं। टॉड को अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन केन उससे फास्ट होता है। केन तो बहुत ही तेजी से ऊपर चढ़ने लगा और टॉड से पहले ही पहुंच गया। अब कर्नल और कैप्टन मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से फाइट करनी होगी। दो सोल्जर और ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर की तरफ ही उनकी फाइट लगातार होने लगी। केन तो बिना रहम किए टॉड के ऊपर हमला करता है और उसके साथियों को भी मारता है, पर टॉड इस तरीके से हार नहीं मान सकता था। वो फिलहाल के लिए केन के वार से बच रहा होता है ताकि वो सही मौका देखकर हमला करे। टॉड के तो बाकी सारे साथी नीचे गिरकर मारे जा रहे थे। एक समय पर ऐसा आया जब टॉड भी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और किसी भी तरीके से केन के पीछे चला गया। टॉड ने तो केन को पकड़ लिया होता है और उसकी आंखें पकड़कर उसकी एक आंख फोड़ दी होती है। दोनों ही बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाते हैं।
टॉड इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि वो हिल भी नहीं पाता और वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन अब यहाँ केन का एक हाथ फूट चुकी थी। वो जब कर्नल के पास आया तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने इन सोल्जर्स को मेंटेन करने में काफी सारा पैसा लगाया है। अगर वो इस तरीके से खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे तो इनका कुछ यूज नहीं रहेगा। कर्नल वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें जो प्रूव करना था वो तो कर ही चुके हैं। अब तो सच में कैप्टन को यही लगने लगा था कि उसके क्रिएट किए गए सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। वो सभी तो नए सोल्जर से बड़ी आसानी से हार जा रहे हैं। कैप्टन ने गुस्से में आकर उस प्रोसेस में घायल हुए सभी सोल्जर्स को फेंक दिया था। उन्हें एक बहुत ही बड़े कबाड़ खाने के अंदर फेंक दिया जाता है। बट हमें पता चला कि ये कबाड़ खाना एक अलग ही प्लेनेट पर बनाया गया है जहां सारे सोलर सिस्टम के इंसान यहाँ पर अपना वेस्ट प्रोडक्ट फेंकते थे। ये पूरी जगह बहुत ही बेकार होती है। अब थोड़ी देर में हमें पता चला कि टॉड मरा नहीं है बल्कि उसे तो बस थोड़ी चोट लगी थी। वो फिर से अपने कॉन्शियसनेस में आ जाता है और अपने आप को उस कूड़ेदान में पाता है। टॉड को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके कैप्टन ने इस तरीके का सुलूक उसके साथ किया। अब जब टॉड वहां से बाहर निकल रहा था तो उसे कई सारे इंसान दिखाई दिए, यानी यहाँ पर इंसान भी रहते हैं। वो सभी इंसान टॉड को अपने साथ एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी में लेकर आ गए। अब इन इंसानों की एक लीडर होती है जो कि टॉड के बारे में सभी को बता रही थी कि ये एक सोल्जर है, लेकिन लीडर नहीं चाहती थी कि एक सोल्जर की वजह से उन सभी इंसानों की जान खतरे में पड़े। पर वो इस तरीके से उसे आजाद भी तो नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए डिसाइड किया गया कि टॉड को थोड़ा समय दिया जाएगा यहाँ एडजस्ट होने का। अगर वो नहीं हो पा रहा है या फिर हमारा कुछ नुकसान कर रहा है तो उसे यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। टॉड को इस समय कुछ नहीं समझ रहा होता। वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है अपनी उस पूरी टीम को जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा है। फिर भी यहाँ उस प्लेनेट पर वो इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश करने लगा। उस जगह पर तो उसे कैसेंड्रा नाम की एक लेडी मिलती है जो अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रहती थी। वही उसे गाइड करने लगी वहाँ के रहन सहन के बारे में। अब यहाँ कर्नल अपने कुछ सोल्जर से बातचीत करते हुए दिखाया जा रहा था कि उन्हें वही वेस्ट प्रोडक्ट वाले प्लेनेट पर कुछ सोल्जर्स भेजने चाहिए, यानी कि उन्हें पता है कि उस जगह पर इंसान रहते हैं, लेकिन उनकी जान की कीमत बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि कर्नल अपने सोल्जर्स की ट्रेनिंग उनकी मौत से करना चाहता था। कर्नल ने डिसाइड भी कर लिया कि वो अपनी एक नई टीम को वहां पर भेजेंगे जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करे और उन इंसानों को मार दे। बाकी उस प्लेनेट पर तो किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं था। कैसेंड्रा तो यहाँ टॉड को खेती करना सिखा रही थी और अलग अलग प्लांट के बारे में बताती है। तभी अचानक वहां पर ग्रीन कलर का स्नेक आ चुका था। टॉड उस स्नेक को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी कैसेंड्रा ने उसे तुरंत ही मार दिया। कैसेंड्रा टॉड को समझाती है कि कई साल पहले इसी तरीके के सांप ने मेरे बेटे को काट लिया और मेरे बेटे की आवाज चली गई और वो कुछ बोल नहीं पाता, तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई स्नेक दिखे तो उसे जान से मार दिया करो। टॉड इन सारी चीजों को समझने के बजाय यही सोच रहा था कि किस तरीके से वो अपने कमांडर की बात मानकर मिशन करने जाता था। इस समय वो उन्हीं सारी चीजों को मिस कर रहा होता है। अब यहाँ पर टॉड कैसेंड्रा के बेटे के साथ होता है जो उससे कुछ इशारों में बातें करने की कोशिश कर रहा था। बट अचानक वहीं पर एक और सांप आ गया जो कैसेंड्रा के बेटे के पास आ रहा होता है, लेकिन टॉड ने उस सांप को मारने के बजाय उसके बेटे को बताया कि तुम जूते की मदद से उसे खत्म कर सकते हो, यानी कि वो उसके बेटे को इशारों में समझाना चाहता था। थोड़ी ही देर में वहां पर कैसेंड्रा अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है और उसने नोटिस किया कि सांप उसके बेटे के पास बढ़ रहा है। उन्होंने तुरंत ही सांप की जान ले ली, पर अब वो बहुत गुस्सा थे क्योंकि कैसेंड्रा ने पहले भी बताया था टॉड को कि सांप को जहां भी दिखे उसे मार दो, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए अब टॉड को लीडर और सभी लोगों के सामने पेश किया जाता है क्योंकि उसके एक गलत डिसीजन की वजह से कैसेंड्रा के बेटे की जान जा सकती थी। ये जो इंसान कर रहे हैं टॉड को इनका कुछ परवाह नहीं थी, लेकिन अब लीडर ने ये डिसीजन ले लिया कि इस सोल्जर के पास बिल्कुल भी इमोशन नहीं है। इमोशन अगर नहीं होगा तो ये इंसानों के साथ नहीं रह पाएगा। इसीलिए पूरी इज्जत के साथ ये डिसीजन लिया जाता है कि टॉड हमारे साथ नहीं रह सकता। उसे थोड़ी रिसोर्सेज देकर यहाँ से दूर कहीं भेज दिया जाता है। टॉड ने भी बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया और वहां से तुरंत ही निकल गया क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से अकेले ही बिताई थी। अब थोड़े समय बाद कैसेंड्रा और उसका हस्बैंड सोए हुए होते हैं और उनके बॉडी पर से वही ग्रीन स्नेक आने लगा था। थोड़ी भी देर होगी तो वो उन दोनों को काट कर मार सकता है, पर अचानक अब कैसेंड्रा का बेटा तुरंत ही जूता लेके आकर उस सांप को मारने लगा। कैसेंड्रा और उसका हस्बैंड उठ जाते हैं और उन्होंने देखा कि किस तरीके से उसके बेटे ने स्नेक को मार दिया है, और यही रीजन था कि टॉड ने उसके बेटे को ये सारी चीजें करना सिखाया था। यानी टॉड के उसी काम की वजह से उनका बेटा आज सांप को मार पाया और उनकी जान बचा ली।
कैसेंड्रा का हस्बैंड तो अब सीधा निकल पड़ा टॉड को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो गलत नहीं होता। उसने सही चीजें की थी, लेकिन वो सभी उसे समझ नहीं पाए थे। टॉड तो उसी कूड़ेदान के बीच में बैठा हुआ होता है जो पहली बार बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। कैसेंड्रा का हस्बैंड तो अब टॉड से माफी भी मांग रहा था अपनी उस हरकत के लिए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। टॉड उसके साथ जैसे ही जाने के लिए निकला तभी वहां पर कई सोल्जर्स की बड़ी बड़ी मशीन्स दिखाई देती हैं। ये वही सोल्जर्स थे जिसे कि कर्नल ने इस प्लेनेट पर भेजा होता है इंसानों का खात्मा करने के लिए। उस टीम के पास कई एडवांस वेपन्स और मशीन्स मौजूद थे जो किसी भी सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए काफी होते हैं। साथ ही साथ उस पूरी टीम को लीड कर रहा होता है वही केन नाम का सोल्जर, जिसका टॉड के साथ पहले भी कंपटीशन हो चुका है। केन तो पहले से गुस्से में था क्योंकि टॉड ने उसकी एक आंख फोड़ दी होती है। इससे कर्नल का केन के ऊपर से भरोसा थोड़ा सा कम हो गया था। तो यही रीजन होता है कि केन जानबूझकर इन पूरी चीजों को खत्म करना चाहता था टॉड के साथ। वो सभी अब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं हमला करने के लिए। उन सभी सोल्जर्स ने अपने वेपन की मदद से सीधा कैसेंड्रा के हस्बैंड पर हमला किया, क्योंकि केन के सिस्टम के ऊपर दो इंसानों के डिटेक्शन होते हैं। एक तो उसमें से खुद टॉड था और दूसरा कैसेंड्रा का हस्बैंड। टॉड तो वहां से बचकर निकल गया, लेकिन कैसेंड्रा का हस्बैंड फंस जाता है। उसे इतनी ज्यादा चोट लग चुकी थी कि वो मरने की कगार पर था। टॉड जब उसकी मदद करने गया तब कैसेंड्रा का हस्बैंड यही कहने लगा होता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। वो तो टॉड को सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को बचा लो, उनकी प्रोटेक्शन करना तुम्हारा काम है और किसी भी तरीके से उन्हें सेफ जगह पर लेकर जाओ। यानी कि इस समय के बाद कैसेंड्रा का हस्बैंड की मौत हो जाती है। अब तो ये बात सभी इंसानों के बीच फैल चुकी थी कि कई मशीन और कई सोल्जर्स यहाँ पर आ चुके हैं जो चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं। उन सभी इंसानों की लीडर भी खुद परेशान थी कि वो इसे कैसे हैंडल करेगी, लेकिन वो सभी को कहती है कि वो एक बार जाकर समझौते की बात करके आएगी जिससे वो सोल्जर्स हमला ना करें। सारे इंसान अपने लीडर पर भरोसा दिखाते हैं। वो लीडर जब उन सोल्जर्स की मशीन के सामने चली गई और उनसे बात करने की कोशिश की तो सोल्जर्स तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लीडर पर फायर कर दिया, जिससे कि लीडर बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। यानी कि अब जो उन इंसानों को लीड किया करता था वो अब नहीं कर पाएंगे। वो सोल्जर्स तो केन के इशारे पर इंसानों के ऊपर और ज्यादा हमला करने लगे थे, लेकिन अब टॉड इन चीजों को इस तरीके से देखकर बैठे नहीं रह सकता था। उसने भी अब तुरंत ही आकर उन सोल्जर्स पर हमला करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो इंसानों की कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ तक कि टॉड सोल्जर्स को मारते हुए उनकी एक मशीन को कंट्रोल करने लग जाता है। अब वो सीधा बढ़ रहा था केन को रोकने के लिए, क्योंकि केन तो इतने सारे इंसानों को मार चुका होता है। उसका मोटिव यही था कि वो इस प्लेनेट से पूरे इंसानों को ही खत्म करके अपने कर्नल को खुश कर दे। लेकिन तब तक टॉड वहाँ पर आ चुका था अपने दूसरी मशीन को लेकर, और उसने सीधा केन की मशीन को टक्कर मार दी, जिससे वो आगे न बढ़ सके। फिर भी कुछ सोल्जर्स ऐसे थे जो अंदर घुस चुके होते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे थे। इंसानों की वो कॉलोनी अब पूरी तरीके से जलने लगी थी, जो अब रहने लायक नहीं रह जाती। टॉड तो अब सीधा उस मशीन से बाहर निकलते हुए कैसेंड्रा और उसके बच्चों के पास आता है। उसने साफ साफ कह दिया कि हमें यहाँ से दूर जाना होगा, नहीं तो सबकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। टॉड भी एक समय पर नहीं समझ पा रहा होता कि वो इतने सारे सोल्जर्स को अकेले कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि अब तक उसने जितने भी सोल्जर्स को मारा है, अगर ये बात उनके कंट्रोल रूम को पता चलेगी तो यहाँ पर और भी ज्यादा सोल्जर्स भेज सकते हैं। जितने ज्यादा सोल्जर्स होंगे उतने उनके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि टॉड एक समय के बाद उनसे हार ही जाएगा। इसीलिए टॉड यहाँ कैसेंड्रा के हस्बैंड का वादा पूरा कर रहा होता है और उसकी फैमिली को बचाकर कहीं और जा रहा होता है। टॉड तो अब कैसेंड्रा और उसकी पूरी फैमिली को दूसरी जगह लेकर जा ही रहा था, लेकिन केन जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है उस एक्सीडेंट के कारण, वो तुरंत ही बाहर निकलकर एक अजीब तरीके का लिक्विड पीने लगा। ये लिक्विड उसके इंटरनल पावर्स को काफी बढ़ा देता था और स्टेमिना को एकदम 100% कर देता। और अब केन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर होकर टॉड से लड़ने चला आया। टॉड ने भी कैसेंड्रा की फैमिली को साइड में किया और वो फाइट करने चला आता है केन से। भले ही टॉड लास्ट फाइट केन से हार चुका था, लेकिन वो इस बार पूरी कोशिश करने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर तो अब एक फैमिली की जिम्मेदारी है। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और केन और टॉड एक दूसरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे थे। केन की नॉर्मल पंचिंग पावर 10 गुना बढ़ जाती है, जिससे कि वो टॉड को बहुत ज्यादा मार रहा था और टॉड पलटवार भी नहीं कर पाता। एक समय पर देखने से ऐसा ही लग रहा होता है कि टॉड उसके सामने टिक नहीं पाएगा और मारा जाएगा। पर बात ये होती है कि टॉड ने इस तरीके की कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी। उसका सामना चालाक और स्ट्रॉन्गेस्ट दुश्मनों से भी हुआ था, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उन दुश्मनों को मात दे दी। इसीलिए टॉड यहाँ पर भी अपना एक्सपीरियंस यूज करता है, और जब केन उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो टॉड ने हेलीकॉप्टर की एक ब्लेड से तुरंत ही उसे मार दिया। हेलीकॉप्टर की वो ब्लेड काफी नुकीली होती है, जिससे कि उसकी बॉडी कट गई। यानी कि केन जिसे सभी एडवांस सोल्जर्स का नाम देते थे वो वहीं पर मर गया।
केन के खिलाफ टॉड ये जंग जीत चुका होता है और वो सिर्फ और सिर्फ कैसेंड्रा की फैमिली को लेकर वहां से जाने लगा। ऑब्वियसली ये सारी चीजें टॉड की लाइफ में पहली बार हो रही होती हैं, क्योंकि उसे फैमिली, इमोशन, ये सारी चीजों के बारे में नहीं पता। वो ये चीजें एक्सपीरियंस करके काफी अच्छा फील भी कर रहा होता है। उसका काम था कि प्लेनेट पर रहने वाले सभी इंसानों को उनका हक दिलाना, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी बाकी थी। यहाँ टॉड को कैसेंड्रा द्वारा बताई गई कुछ बातें याद आती हैं कि कैसे इस प्लेनेट पर इंसानों की एंट्री हुई। सबसे पहले तो इस पूरे प्लेनेट को डंपिंग एरिया की तरह यूज किया जाता था, लेकिन बाद में जब पृथ्वी पर क्राइम रेट काफी बढ़ गया और अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर होते चले गए, तो उन अमीर सोसाइटी वाले लोगों ने डिसाइड किया कि पुअर लोगों को यहाँ से अलग कर दिया जाए। यानी कि वो पुअर लोगों को एक कचरे की तरह समझ रहे होते हैं, और उन लोगों ने सीधा ट्रांसफर कर दिया उन्हें इस पुरानी जगह पर, जो कि था डंपिंग एरिया। तब से ही वो सभी इंसान यहाँ पर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट रिसोर्सेज। फिर भी उन सारे इंसानों ने हार नहीं मानी और आज तक अपने एग्जिस्टेंस को बचा कर रखा है। टॉड के दिमाग में यही सारी बातें घूम रही थी और अब पहली बार इतने सालों बाद वो सिंपैथी जता रहा था। ये सारी चीजें टॉड को बिल्कुल सिखाई नहीं गई हैं। बचपन से टॉड को सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दी गई थी कि दुश्मनों पर हमला करना और दिए गए मिशन को जल्द से जल्द खत्म करना। इमोशन, फीलिंग, फैमिली, ये सारी बातें उसे नहीं पता थी। अब जाकर टॉड को इन चीजों के बारे में पता चल रहा है तो वो इनकी बहुत वैल्यू करने लगा है। वो किसी भी हालत में अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमें पता चला कि उसी प्लेनेट के एक स्पेसशिप के अंदर कर्नल भी मौजूद है। कैप्टन भी वहां अपने सभी सोल्जर्स के साथ थे, जो कि कर्नल द्वारा कही गई चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं। ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कर्नल तो सबसे टॉप लेवल पर स्टैंड करते हैं। अब यहाँ कर्नल को पता चल चुका था कि उनकी लास्ट सोल्जर वाली टीम खत्म हो चुकी है। उनका सबसे बेस्ट सोल्जर यानी कि केन भी मारा जा चुका है। तो इसीलिए अब अपना बदला लेने के लिए कर्नल बाकी सोल्जर्स को नहीं बुलाते, बल्कि वो चाह रहे थे कि इस पूरी इंसानी सभ्यता को ही खत्म कर दे इस प्लेनेट के साथ। उन्हें इन सारे गरीब लोगों से चिढ़ होने लगी थी। तो कर्नल कैप्टन और सभी सोल्जर्स से उस बॉम्ब के बारे में पूछते हैं, जिसके अंदर 10 गुना न्यूक्लियर पावर की एनर्जी है। ये न्यूक्लियर एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि एक समय पर पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए अब कर्नल के कहने पर वो सभी सोल्जर्स चले जाते हैं उस बॉम्ब को प्लेनेट के ऊपर फिट करने के लिए। भले ही वो सोल्जर्स ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कर्नल के दिए गए इंस्ट्रक्शन को मानना उनकी कमजोरी थी। उन्होंने बॉम्ब को अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि काउंटडाउन खत्म हो जाने के बाद वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी। अब अगर ऐसा हुआ तो सभी इंसान खत्म हो सकते थे। इसीलिए अब तुरंत ही उनके सामने टॉड आ गया और उन्हें बॉम्ब एक्टिवेट करते हुए देख लिया। सीधा वो उनके पास चला जाता है, जिसे नोटिस करते ही सभी सोल्जर्स उसे सल्यूट करने लगे, क्योंकि ये सब वही सोल्जर्स थे जिन्होंने टॉड के साथ अपना बचपन गुजारा था। उन सभी में भले ही इमोशन की एबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को फैमिली मानते थे। टॉड के बिना कुछ कहे ही सभी सोल्जर्स समझ जाते हैं और वो उसके साइड चले गए थे। टॉड ने एक्स्ट्रा तरीके से समझा दिया होता है कि हमें इस प्लेनेट के इंसानों को बचाना होगा, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम सभी की वैल्यू भी नहीं रहेगी। एडवांस सोल्जर्स तो बनते ही रहेंगे, जिससे पुराने और ओल्ड फैशन वाले सोल्जर्स की वैल्यू ही खत्म होती चली जाएगी। इसीलिए अगर वो इन इंसानों की वजूद को बचाएंगे तो ये साफ साफ संदेश होगा कि वो अपनी भी एग्जिस्टेंस को बरकरार रख रहे हैं। अब यहाँ कर्नल चाहते थे कि वो बॉम्ब को एक्टिवेट करने के बाद तुरंत ही यहाँ से टेक ऑफ करके कहीं दूर निकल जाएं। वो तो कैप्टन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना है, पर कैप्टन के वो सारे सोल्जर्स अभी भी बाहर थे। वो इस तरीके से अपने सोल्जर्स को धोखा देके नहीं जा सकता। उनकी भी जान बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि उन्होंने इन सोल्जर्स को बचपन से पाला है। भले ही वो उन सोल्जर्स के एक्चुअल पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उन सभी को कैप्टन ने एक पेरेंट्स की तरह ही पाला है। पर उनका मोटिव यही रहता था कि इन्हें आर्मी पर्पस के लिए बड़ा किया जाए, जिससे आगे चलकर ये बड़े बड़े मिशन कर सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही है। इन सोल्जर्स ने जितने भी मिशन किए थे सब में सक्सेसफुली हुए हैं। कर्नल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने तुरंत ही एक गन निकाली और कैप्टन को शूट कर दिया। कैप्टन बहुत बुरी तरीके से वहीं पर मारा जाता है। अब बाकी बचे हुए सोल्जर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था कर्नल की बात मानने के सिवाय। पर जैसे ही वो स्पेसशिप से टेक ऑफ करने वाले होते हैं, तभी अचानक टॉड और कई सारे सोल्जर्स अंदर घुस गए थे। उन्होंने तो कर्नल के ऊपर पॉइंट आउट कर दिया, जिससे वो यहाँ से भाग न सके। यानी देखने से यही पता चल रहा होता है कि सभी सोल्जर्स टॉड के साथ मिल चुके हैं। वो कर्नल को उसके प्लान में कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो होना ही था, क्योंकि उन सोल्जर्स ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताया है। वो किस तरीके से सोचते हैं और उनकी थिंकिंग क्या है, ये उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इसीलिए अब उन लोगों ने मिलकर बहुत बुरी तरीके से कर्नल और उसके साथियों को मारा और स्पेसशिप से नीचे फेंक दिया। वो तो उन्हें वहीं पर छोड़कर स्पेसशिप से टेक ऑफ करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कर्नल तो अपने सोल्जर्स के साथ बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि बॉम्ब्स को तो एक्टिवेट कर दिया गया था और अगर जल्द से जल्द इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट नहीं किया गया तो ये यहीं पर फट जाएगा।
इससे कर्नल को अंदाजा तो लग गया था कि वो और उसके साथी नहीं बचने वाले। वहाँ दूसरी तरफ टॉड को जब पता चला कि कैप्टन मर चुके हैं तो वो थोड़ा सा निराश हो गया था, लेकिन अब वो बाकी सोल्जर्स के साथ सभी इंसानों और कैसेंड्रा की फैमिली को अंदर ले लेता है। यानी जितने भी इंसान उस प्लेनेट पर बचे हुए थे सभी को उस स्पेसशिप में डालकर वो निकल पड़ा किसी अलग प्लेनेट की तरफ। जब वो ऑर्बिट में होता है तो कर्नल और उसके साथी लगातार मशीन को डीएक्टिवेट कर ही रहे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि अब काफी देर हो चुकी है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उतना बड़ा न्यूक्लियर धमाके के कारण कर्नल और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। उस न्यूक्लियर धमाके को तो टॉड और सभी सोल्जर स्पेस से भी देख रहे थे, जो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था और उससे सेटिस्फेक्शन फील होती है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। ये मिशन किसी भी दुश्मन को खत्म करने का नहीं था, बल्कि इसमें तो वो सच्चाई का साथ देकर एकदम करेक्ट चीजें कर रहे थे जो सिविलाइजेशन के लिए आगे काम आएगी। टॉड तो सभी को सही सलामत लेकर डीप गैलेक्सी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उन्हें अब एक प्लेनेट ढूंढना होगा, एक ऐसा प्लेनेट जहां पर वो अपनी जिंदगी और सिविलाइजेशन को बढ़ा सके। टॉड ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि वो उसी प्रीवियस प्लेनेट पर चले जाएंगे जहां से कैसेंड्रा और सारी पुअर लोगों को निकाला गया था। यानी आगे पॉसिबल हो सकता है कि इन सभी सोल्जर्स और उन अमीर सोसाइटी के लोगों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाए, लेकिन शायद टॉड और उसके सभी सोल्जर्स इस बात के लिए रेडी हैं। वो सभी साथ में निकल पड़ते हैं उस प्लेनेट का टारगेट सेट करके अपनी एक नई सभ्यता और पहचान बनाने के लिए। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।